Class 7th, subject General Science, and students. Today our topic is about water. आज हमने वाटर के बारे में पढ़ना है जो हमारे टर्म सेकंड में है. A substance that we use maximum amount during the whole day. वो वाला सब्सटेंस जो हम पूरा दिन हमारे घर में सबसे ज़्यादा यूज होता है वो क्या है? दैट इज द वाटर. जो पानी है, वाटर, वाटर इज द लाइफ. वन कैन नॉट लिव विदाउट द वाटर. हम पानी के बगैर नहीं जी सकते. सो वन कैन नॉट लिव विदाउट द वाटर. बिसाइड दिस, इसके बावजूद हम पानी किसके लिए यूज करते हैं? वाटर इज यूज फॉर द कुकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग. पानी हम किसके लिए यूज करते हैं? पकाने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए. और पानी हम अदर पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शंस ऑफ द बिल्डिंग, हाउसेस, यानी कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन उनको बनाने के लिए, अपने मकानों को बनाने के लिए, या जो डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, मिल्स हैं जिनमें तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उनमें क्या यूज होता है? उनमें भी बहुत सारा पानी यूज होता है. वो भी पानी के बगैर नहीं चल सकते. हाउसेस, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज कैन नॉट रन विदाउट द वाटर. इनके लिए हमें दे यूज द प्लेंटी ऑफ द वाटर. इनके लिए हमें बहुत सारा पानी यूज होता है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट. अगर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट किसकी, प्लांट की ग्रोथ की सोचे या डेवलपमेंट प्लांट की सोचे, तो हम पानी के बगैर हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं. यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट हम नहीं सोच सकते विदाउट द वाटर, और ना ही ये हो सकती है. तो हर एक पर्पस में, चाहे वो कुकिंग हो, बाथिंग हो, वॉशिंग हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किस पे डिपेंड करते हैं? वाटर पे. वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्स. वाटर इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द लाइफ. जो वाटर है हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है. हम वाटर को क्या बोलते हैं? इट एक्ट एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट. हम वाटर को क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं? क्योंकि इट्स अ इम्पॉर्टेंट मीडियम फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस. जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, जितने भी प्लांट है, एनिमल है, जितनी भी हमारी ज़िंदगी चल रही है, इट्स ड्यू टू द वाटर. सो हम वाटर को क्या बोलते हैं? इट्स अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. इट्स अ प्राइम नेचुरल रिसोर्स. वी हैव, हमें अब जो वाटर के रिसोर्सेज हैं दो टाइप के हैं. एक होता है सरफेस वाटर, एक होता है ग्राउंड वाटर. ठीक है. surface water and groundwaters. We have both the surface water and groundwater. India has a rich water bodies consisting of the rivers, lakes, streams, ponds. The surface and groundwater is also available. हमारा जो जो इंडिया है इसमें बहुत सारा क्या है, जैसे हमारा पानी कहाँ से आता है? स्ट्रीम से आता है, रिवर से आता है, लेक से आता है, पॉन्ड से आता है. द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर आर ऑल्सो अवेलेबल, कम्स फ्रॉम स्नो, रेनफॉल एंड द स्नो. और सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर ये तो इन चीज़ों से आता है, रेन से, रिवर से, पॉन्ड से, स्ट्रीम से, और ये हमें बारिशों से भी मिलता है, स्नोफॉल से भी मिलता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर द पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल. अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, इट्स द बेस्ट विद a rich source of the good quality of the water, both surface as well as ground water. जम्मू कश्मीर में जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं किसके? क्वालिटी वाटर की, जो हमें सरफेस वाटर से भी मिलता है और ग्राउंड वाटर में भी मिलता है. ग्लेशियर, स्नो बेड्स, स्नो फेड पेरिनियल रिवर्स कैरी द लार्ज अमाउंट ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ द वाटर. यानी कि ग्लेशियर से हमें पानी मिलता है, स्नो से, स्नो बेड से मिलता है. इनकी जो पूरा साल हमें पानी मिलता है ग्लेशियर, स्नो वाटर से ही मिलता है. Our water requirement depends upon entirely on the nature. Whatever the water cycle in nature is disrupted, the ecological balance in nature is distributed. जो हमारी पानी की ज़रूरत है ये किस पे डिपेंड है? ये सबसे entirely depends upon the nature. Water is often wasted during the use the rivers, canals near the big cities. जो हम वाटर, जहाँ से जो सोर्सेज हैं वाटर की, जैसे कनाल्स हैं, रिवर्स हैं, बिग सिटीज़ हैं, वो बिग सिटीज़ में जो रिवर्स हैं, कनाल्स हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो स्ट्रीम्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूटेड हो रही है, क्रूड पोल्यूटेड हो रही है, क्योंकि जो
इंडस्ट्रियल वेस्ट है या सीवेज है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इनमें क्या डालती हैं, यानी कि कूड़ा करकट डालती हैं, सीवेज डालती हैं। और वाटर की एक और पोल्यूशन की सबसे बड़ा कारण है इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ द प्लांट्स बाय द मैन टू सेटिस्फाई हिज ग्रीड। जो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को पानी देते हैं, पौधों को ज़्यादा पानी देते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी क्या लालच को पूरा करने के लिए, तो ये पूरा जो वाटर साइकिल है ये पूरा क्या हो जाता है, अपसेट हो जाता है। और इससे क्या हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाती है। व्हाट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स इफ़ इट्स प्रोटेक्टेड। पानी हमें रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि हमेशा दोबारा से मिल सकता है अगर हम पानी की वेस्टेज या उसको पोल्यूटेड ना करें। एंड इफ ए थिक कवर ऑफ द फॉरेस्ट प्लांट इज मेंटेन। और पानी की पोल्यूशन कैसे रोकी जा सकती है, अगर हम बिल्कुल भी जो फॉरेस्ट है उनको हम छेड़े नहीं, यानी कि हमें हम इसकी पेड़ों की कटाई नहीं करें, तो हमें इससे अच्छा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होता है और वाटर हमारे लिए हर एक जो पर्पस है उसके लिए हमें पूरा होता है। तो होप आपको ये समझ आया होगा अबाउट द वाटर। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।